नमस्कार किसान साथियों। मैं बताऊंगा आलू की फसल में आपके आलू की फसल अच्छे नहीं दिख रहे हैं और आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर महसूस हो रहा है। आप चाहते हैं कि मेरे फसल हरा भरा स्वस्थ दिखाई दे और आलू की कंद अपने समय पे अच्छी दिखने को मिले, आलू की चमक अच्छी, ओजन ओजन आलू की कंद की जो ओजन है वो अच्छी दिखे और हमको फसल काफ़ी बढ़िया दिखाई दे, इसके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। मैं बताऊंगा कि आलू की फसल जो आपको सामने दिखाई दे रही है, ये काफ़ी स्वच्छ और हरा भरा दिख रहा है। इसमें थोड़ी बहुत कुछ कमियां दिख रही हैं जो इसके लिए इसमें प्रयोग किए गए हैं, जो मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से फर्टिलाइजर इसमें प्रयोग किए गए हैं कि ताकि ये फसल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। किसान भाइयों, ये जो आलू की फसल आपको दूर दूर तक दिख रही हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि कौन कौन से खाद इसमें प्रयोग किए गए हैं और कौन से खाद आपको प्रयोग करना है आपको भी, ताकि आपकी फसल अच्छी दिखे और आलू की फसल आगे चल कर के बढ़िया पैदावार दे सके। तो किसान साथियों, मेरे वीडियो को अंत तक बने रहें, मैं सारे आलू की पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो किसान भाइयों, आप अगर आलू की खेती आपकी 40 से 50 दिन की हो चुकी है और आप सिंचाई कर चुके हैं, तो आपको पहले क्या करना है, एक स्प्रे आपको करना है NPK 19-19 का, जो आपकी फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा को पूर्ति करे, ताकि आलू की जो नाइट्रोजन की कमी है वो दूर हो जाए, फास्फोरस की कमी है वो दूर हो जाए और पोटास की कमी है वो दूर हो जाए। पहले सिंचाई करते हैं, उसके बाद आलू 40 से 50% फास्फोरस, MOP और नाइट्रोजन जो मिट्टी में दिए रहते हैं उसको प्राप्त कर चुका होता है। उसके बावजूद भी उसको फास्फोरस की और नाइट्रोजन, पोटास की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों, आप इसकी स्प्रे करते हैं NPK 19-19 का, तो पूरी तरह से ग्रहण जो कमी है उसके अंदर फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन की, वो पूर्ति कर जाएगा। तो उसके बाद आपको उसके 1 हफ्ते बाद आपको क्या करना है किसान साथियों, आपको ड्रेसिंग रूप में यानी कि छिड़काव विधि से आपको खाद देना है। मैं जो खाद फर्टिलाइज़र बताने जा रहा हूँ उसको आपको छिड़क विधि से उसको देना है। तो किसान साथियों, वो खाद है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है प्रति एकड़ 3 से 4 केजी आपको लेना है और उसके साथ आपको यूरिया 15 केजी लेना है। यूरिया की मात्रा बहुत सीमित रहनी चाहिए, क्योंकि आप NPK 19-19 के माध्यम से दे चुके हैं और पहले बुआई करते समय फास्फोरस, यूरिया और MOP के साथ आप दे चुके हैं। तो उसके बाद आपको यूरिया की मात्रा आपको लेनी है 15 केजी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लेना है 3 से 4 केजी लेना है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें बोरान, जिंक, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व उसमें मिक्स होते हैं। काफ़ी उसकी आलू की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रति एकड़ 3 से 4 केजी लेना है, 15 केजी यूरिया लेना है। सल्फर की मात्रा जो काफ़ी आलू के लिए लाभदायक और कारगर होता है। सल्फर तो कई तरह से आते हैं, एक टेबुकोनाजोल और प्लस सल्फर आते हैं, दोनों मिक्स आते हैं। आप उसको मार्केट में मिल जाए, हरू के नाम से आता है। तमाम ऐसी कंपनी अपने अपने नाम से बनाती हैं। अगर आपको मिल जाए तो वो आपको सबसे बेटर रहता है। इन तीनों को लेना है आपको, इन तीनों को मिश्रण करके अपने खेतों में छिड़काव कर दें, ताकि आपकी फसल जो सल्फ़र की मात्रा होती है आलू की साइज कंद को बढ़ाता है और पत्ते पर जो फंगिसाइड का प्रभाव होता है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो किसान साथियों, इन फर्टिलाइज़र का आपको प्रयोग करना है। अब बात रही दूसरी सिंचाई की। किसान साथियों, आप दूसरी सिंचाई कर चुके हैं आलू की फसल में, दूसरी सिंचाई आप कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो दूसरी सिंचाई पे आपको क्या करना है कि दूसरी सिंचाई पे आप सिंचाई करने से पहले आलू की जो निराई गुड़ाई करनी है आप कर लें। उसके बाद आप सिंचाई कर दें। सिंचाई के ठीक 4-5 दिन बाद आपको 0-52-34, किसान साथियों, 0-52-34 का आपको स्प्रे करनी है और आलू की फसल में एक अच्छी ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। आपको आलू की फसल लहलहाती और खुशहाल नज़र आएगी। 0-52-34 जो MOP होता है यानी पोटास आपको प्राप्त होती है और फास्फोरस, आलू के लिए फास्फोरस और पोटास काफ़ी महत्व रखता है किसान साथियों, जो कंद को बढ़ाता है, साइज को, आलू की वजन लाता है और बहुत अच्छे आपको आलू की साइज देखने को मिलती है और बढ़िया फसल
पैदावार देकर जाता है। तो आपको जीरो बाउंड 34 का एक हफ्ते के अंतराल पे आपको स्प्रे करना है, ताकि आपकी फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो सके और आपकी आलू की पैदावार अच्छी मिल सके। तो किसान साथियों, ये रही पूरी जानकारी आपको आलू की फसल की। तो आप इसका प्रयोग करके अपने आलू की पैदावार अच्छी ले सकते हैं। किसान साथियों, जय जवान जय किसान।